तो आज केमिकल काइनेटिक्स जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग अवर बोर्ड एग्ज़ाम इनको देखने वाले हैं। तो मन किया भैया आज से शुरू करते हैं, तो कर दिया शुरू, कोई बड़ी बात नहीं। केमिकल काइनेटिक्स का है ना, एक सीरीज़ लानी चाहिए ऐसा लगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फेराडे मैंने करा दिया है। ऐसे ही आप 2-4 चीज़ें और प्रैक्टिस करो, जैसे नर्स्ट ऑलमोस्ट फिक्स्ड है उसको प्रैक्टिस करो। बात करते हैं इसकी केमिकल काइनेटिक्स। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विद पीवाईक्यूज वो कराऊंगा, ठीक है। तो उनको एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। तो ठीक है भैया, पहला प्रश्न आपके सामने है। ये ज़्यादा दूर नहीं गए अपन, एनसीईआरटी से उठाया हमने, लोग इसी में भी फंस जाते हैं। बोल रहा है हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके इज इतना। पहले तो ये समझो, रेडियो एक्टिव डीके जितने भी सॉल्यूशन में देखना, जितने भी आपके डीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है रेडियो एक्टिव डीके, तो जितने भी आपके डीके होते हैं भाई, ये सारे के सारे डीके जो हैं ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ये सारे के सारे जो डीके हैं ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जितने भी फॉर्मूले आपको आते हैं, आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। 2 फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे, जैसे कि टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए 0.693/K। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आ जाना चाहिए। और जो टाइम पीरियड होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो क्या होता है भैया, वो क्या होता है भैया, वो क्या होता है, 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 log A/A-X। तो बस भाई, अगर आपको इतना आता है, ए मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसको ए नोट भी लिख देते हैं, इतना आता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। एंड आई विल डेफिनेटली से प्लीज़ एक बार इसको अटेम्प्ट करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और लोग इसी में जो है फंसे रह जाते हैं, ठीक है। इसको ज़रा एक बार अटेंड करना। देखो, हाफ लाइफ दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 5730, तो टी हाफ दे रखा है 5730। तो आपको पता है, देखो टी हाफ 0.693/K और टी बराबर 2.303 भाई, 0.693 नहीं, ठीक है। तो टी हाफ आपको इतना दे रखा है, तो आप देखो, आप यहाँ से K निकाल लो ना, K की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी हाफ अपॉन 0.693। तो मेरी जो K की फाइनल वैल्यू आई, टी हाफ दिया है 5730 अपॉन 0.693। इस तरीके से आप कर लो इसको। तो टी हाफ निकल गया, आप K को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसको सॉल्व करके हम अभी नहीं रखते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन में पहले पुट कर देते हैं। टाइम जो आएगा वो आएगा 2.303। टोटल टाइम पूछ रहा है शायद आपसे। अब देखो, टी हाफ की जो वैल्यू दी थी उसका हमने यूज़ कर दिया। एक आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है जो कंटेन कर रहा है वुड का अबाउट 80% ऑफ द कार्बन 14 जो कि इसमें मिला है। तो इनिशियल कितना होगा, मान लेते हैं इनिशियल ए नॉट जो था वो 100 था, अब सिर्फ 80% बचा है, तो मतलब कितना घट गया होगा, 20 घट गया होगा, है ना। तो ए नॉट माइनस एक्स, तभी तो कितना आ रहा होगा आपका 80 आ रहा होगा। मैं मान सकता हूँ इसको, बिल्कुल सर। तो इसी वैल्यू को पुट कर दो भाई, 2 अच्छा देखना, एकदम ही बेसिक वाले क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा, रेट ऑफ रिएक्शन वाले, वो लेक्चर्स में मैं बहुत कराता हूँ, थोड़े ठीक ठाक ही कराऊंगा यहाँ पे, है ना। K की वैल्यू आएगी 5730 अपॉन 0.693। तो ये K आ गया, और ये ऊपर 2.303, और ये log 100 अपॉन A-X की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 80 हो गई। तो log 10/8 आ गया। log 10/8 को आप लिख सकते हो log 5/4, तो log 5/4 आ गया ये। अब तो क्या ही बचा है, कुछ नहीं, सॉल्व करो इसको। कैसे करोगे सॉल्व, मैं बता देता हूँ सर। टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.303 अपॉन 5730, और ये 0.693 ऊपर चले जाएगा, और log 5/4 को आप ऐसा लिख दो, log 5 माइनस log 4, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी।
टाइम मैं आपको बता देता हूँ कितना आ रहा है इसका आंसर। आई 27 कुछ आता है इसका, नहीं 27 नहीं, 1845 ईयर्स। अच्छा, मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ इसको अगर याद कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऑल्दो आप सॉल्व करो वो अच्छी बात है, बट ये क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डेटा सहित आप इसका आंसर याद करोगे तो बहुत टाइम बचेगा। ध्यान रहे 80% है और ऊपर 5730 है, तो दो सब डेटा याद होना चाहिए अगर आंसर रट रहे हो तो, ठीक है। तो 1845 1845 आता है, ऊपर 80% ख़त्म हो रहा है और 5730 ईयर्स में ख़त्म हो रहा है, तो इसका आंसर जो है वो 1845 ईयर्स आता है। हो सके तो देख लो, अगर याद करो पूरा डेटा याद करना पड़ता है, फिर ऐसे नहीं चलता कि आधा अधूरा कर दिया। रिकमेंडेड है क्योंकि बहुत बारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठ के आता है। को बना दे, आप अभी ये भी सीख जाओगे ना एक्चुअली, यहाँ पे देखना कि क्वेश्चन हर जगह से बनता ही नहीं है जो आप सोचते हो, कहाँ से आ रहा है वो भी आप देखोगे। एक और भाई आसान सा उसी लेवल का क्वेश्चन जैसा हमने पहले करा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बनाएं। पहला वाला तो याद ही कर लो भाई 1845 ईयर, अगर 3750 है तो ठीक है। इसको देखना, ये भी अच्छा है, उसी टाइप का है, मतलब है ना, उसी टाइप का है सेम। तो आपके सिलेबस में है क्या, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है, बात खत्म है। यहाँ देखो, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक जो प्रोडक्ट है वो 90 स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम है जिसका एटॉमिक मास 90, ऊपर क्या लिखा जाता है, एटॉमिक मास। तो ये हमसे कहना चाह रहा है कि इसका जो एटॉमिक मास है या जो इसका मास है वो कितना है, 90 AMU है। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के दौरान एक प्रोडक्ट तो स्ट्रोंशियम 90 है विद हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर्स, तो इसका टी हाफ मुझे प्रोवाइड कर रखा है 28.1 ईयर्स का, बहुत बढ़िया। 1 माइक्रोग्राम ऑफ 90 स्ट्रोंशियम वॉज एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम। अब भैया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था तो जब वहाँ जो बच्चा पैदा हुआ ना, तो उसके बोन्स में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसकी जगह क्या हुआ, 1 माइक्रोग्राम ऑफ 90 स्ट्रोंशियम जो है ये एब्जॉर्ब हुआ, मतलब इतना कम हो गया, ठीक है। तो कितना बोल रहा है, हाउ मच ऑफ विल इट रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स एंड 60 ईयर्स इफ नॉट लॉस मेटाबॉलिकली। अगर मेटाबॉलिकली उस स्ट्रोंशियम को आप, है ना, रद्द, मतलब खत्म नहीं हो रहा है वो मेटाबॉलिज्म में, वो यूज नहीं हो रहा है, तो 10 साल बाद कितना बचेगा और 60 साल बाद कितना बचेगा। तो ये टी की वैल्यू दे रखा है ना, एक बार बोल रहा है कि टी को तुम 10 रखो, एक बार बोल रहा है टी को तुम 60 रखो। तो सिंपल है, देखो पहले टी हाफ दे रखा है तो के निकाल दो, जैसे टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर। अब क्योंकि देखो ये भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। तो इसको देखो आप, टी हाफ होगा तो कितना होगा 0.693 अपॉन के, तो सर यहाँ से आप के निकाल लो 0.693 और अपॉन में टी हाफ 28.1, तो के आ गया 0.693 अपॉन 28.1 ईयर्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका टी हाफ। अब आप जानते हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए नॉट लिख लो, चलो इसको ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ए नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन आपका, कुछ मत करो भैया, इसी को पुट कर दो जस्ट, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको एक बार टी की जगह इतना बोल रहा है, आपको ए नॉट निकालने के लिए पूछ रहा है, समझ में आ रही है बात, ए नॉट पूछ रहा है, एक बार 10 साल में और एक बार 60 साल बाद कितना ए नॉट बचा होगा, कितना इनिशियली जो आपने यूज़ किया था उसमें से कितना बच गया होगा, ये पूछ रहा है। तो अगर 10 साल का मैं लेके चलूँ 10 ईयर्स, तो मैं कहूँगा टी 10 बराबर 2.303 अपॉन के की जगह 0.693, चलो 28.1 जो है इसको हम ऊपर ही भेज देते हैं, 28.1 अपॉन लॉग ए नॉट तो हमको निकालना है सर, अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स मतलब कितना कम हो गया होगा। आपसे ही पूछ रहा है क्या, जस्ट मिनट, क्या पूछ रहा है, हाफ लाइफ जो है इसकी 28.1 ईयर्स है, 1 माइक्रोग्राम का स्ट्रोंशियम जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है, तो एब्जॉर्ब कितना हुआ है 1 माइक्रोग्राम, तो मतलब आपका एक्स जो है वो कितना है भाई 1 माइक्रोग्राम है। आप समझ पा रहे हो उस बात को, एक्स जो है वो 1 माइक्रोग्राम है। 10 साल बाद और 60 साल बाद कितना बचा होगा ऐसा पूछ रहा है। तो
ये भी क्या हो जाएगा फिर ए नॉट हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स की जगह पे आप कितना रख दो 1 माइक्रोग्राम। एक बार इसको करो नोट भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है यहाँ पे, इसको एक बार देखना पहले। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां, अब तुम्हारा मेरा एक है कार। अब समझना भाई, एक बार 60 ईयर वाले से भी निकालेंगे। आपसे एक्चुअली जो पूछ रहा है वो है कि कितना उसमें से बचा होगा। तो कितना बचा होगा वो वैल्यू क्या होती है सर, ये, तो इसको तो हम आर बोलते हैं। तो ये आपसे आर पूछ रहा है, तो ये आया 10 बराबर 2.303, 0.693, 28.1 बराबर, बराबर मत करो इसको, लॉग इनिशियल ए नॉट है अपॉन आर। अब इनिशियल को हम कितना मान के चलते हैं 1, तो ये 1 अपॉन में क्या आ गया, आर आ गया। कितना बचा होगा, ठीक है, कितना बचा होगा आर। इसकी वैल्यू हम बाद में रख देंगे, पहले आर निकाल लेते हैं ना। अब ये ऐसे रखोगे तो फिर बहुत घिचमिच हो जाएगी, इसलिए नहीं रख रहा हूँ, और कुछ कारण नहीं है। तो 6.93 अपॉन 2.303 इंटू 28.8 बराबर है log 1 अपॉन आर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो इसको मैं एक बार वैल्यू आपको बताता हूँ सॉल्व करके कितनी आ रही है इसकी वैल्यू। इसको हम पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे तो, है ना। तो क्यों ना पूरा सॉल्व कर दिया जाए, क्या बोलते हो, है भाई, पूरा सॉल्व कर दिया जाए क्या? देखो तो 6.93, 2.303, 28.1 ये बराबर होगा लॉग आर है 1 अपॉन में। तो ये log 1 माइनस लॉग आर बना, log 1 की वैल्यू 1 हुई, तो क्या आया इधर माइनस लॉग का आर आया। अब ये माइनस इधर भेज दो, इधर लॉग आर बचा, तो लॉग आर आएगा भाई माइनस का 6.93, 2.303, 28.8। मेरे को ऐसी क्रेविंग हो रही है ना भाई इस चीज़ की कि मैं इसको इससे कर दूं आपका डिवाइड। तो ये 2 बार जाए, कितनी बार, 3 बार जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 3, बिल्कुल भाई ये 3 बार कट रहा है यार। तो ये लॉग आर की वैल्यू जो आई वो -3 अपॉन 28.8 आई। इसको जो भी आप सॉल्व करोगे ना तो वो कितना आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको आपको सॉल्व ही नहीं करना एग्जाम में, बहुत स्मार्टली खेलना एग्जाम में, क्योंकि ये एंटी लॉग में आ रहा है। एंटी लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, डायरेक्ट पुट करना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं अगर आ गए तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें आप देखो, इसको सॉल्व करके आ रहा है -0.1071, 0.1071। क्या ये पॉसिबल है? मैं एक बार चेक भी कर लूँ। पॉइंट लगा, ये बन जाएगा 30, फिर 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, 20 में नहीं जाता, 0 लगेगा, तो 200 और 3 7 21। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, यही वैल्यू आ रही है। तो आपका जो आर आया वो आया, लॉग इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -0.1071। एंटी लॉग ऑफ 1.0.71 जो भी आ रहा है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिए रहते हैं एग्जाम में, इसकी आपको चिंता ही नहीं करनी। तो ये दैट इज 0.7814, जो भी इसका आंसर आ रहा है 0.7814 माइक्रोग्राम्स। माइक्रोग्राम्स में आंसर आएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब जो है वो माइक्रोग्राम्स में हो रखा था। बताइए भाई, ये आपको निकालना था। ऐसा नहीं कि आपसे इनिशियल कंसंट्रेशन थोड़ी मैं पूछ रहा था वो, है ना, इनिशियल नहीं पूछा था। इनिशियल आप 1 मान लो, इनिशियल आप 1 मान लो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। तो कितना बचा होगा आपका, इनिशियल माइनस ये, इसकी वैल्यू आपने आर मान ली, यही तो बचा होगा। इस आर को निकाल के रख दिया, दैट्स इट। तो ये आपका आएगा। ऐसे ही मैं जैसे देखो, इसको मैं 60 साल के लिए निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे निकाला हमने इसको। एक और बार देखते हैं। अगर 60 ईयर्स का होता
तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू थी 0.693 अपॉन में 28.8, तो ये ऊपर गया। तो देखो स्मार्टली खेलना एग्जाम में, इसको एक बार आप मल्टीप्लाई करके रख देना, फिर दोबारा यहाँ यूज़ कर लेना। तो ये लॉग कितना बनेगा, ये मेरे भाई लॉग कितना बनेगा सर, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है। तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 मान के चलते हैं, फाइनल मान लो R था, तो यहाँ अभी 60 आ गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप log R की जो वैल्यू निकालोगे वो आएगा माइनस में 60 इंटू 0.693 2.303 28.8। तो ये जो भी R की वैल्यू आएगी दैट विल बी एंटी लॉग, R इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस का 6 इधर रख देता हूँ, 0 अंदर भेज देता हूँ, तो इट विल बिकम 6.93 अपॉन 2.303 इंटू 28.1। अगेन भाई ये 2.303 ये 3 टाइम्स जो है इसको कट करेगा, 3 टाइम्स अगर इसको कट करेगा 6 3 होता है 18। तो यहाँ से R की वैल्यू आई माइनस एंटी लॉग ऑफ 18.8 अपॉन 28.1। इसको आप यहाँ से अगर सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, R बराबर माइनस एंटी लॉग ऑफ माइनस, देखो ये 0 पॉइंट, तो ये बनेगा 181 और मेरे ख्याल से 28 का इसमें जा सकता है, तो 3 7 21 होता है, तो 7 पॉइंट कुछ जाएगा ये, है ना, सॉरी 3 7 तो 21 हो गया ना, तो 3 6 18, हाँ तो 6 बार जाना चाहिए लगभग, कितना 6 बार जाना चाहिए, 7 तो ज़्यादा हो जाएगा बहुत, तो 0.6 के समथिंग आएगा। एक्यूरेट वैल्यू में यहाँ से आपको बता देता हूँ 0.6425, और एग्जाम में दिया रहेगा ऊपर एंटी लॉग ऑफ 6.425, तो कैलकुलेट मत करना, ऊपर से डायरेक्ट रख देना। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है यहाँ पर 0.2278, तो आर की जो वैल्यू आ रही है 0.2278 माइक्रोग्राम। पॉसिबिलिटी बड़ी कम है ऐसे क्वेश्चन दें, देखा तो सीधे आसान क्वेश्चंस होते हैं ये, क्योंकि एंटी लॉग उसी को देना पड़ता है, आपको कुछ मेहनत मशक्कत करनी नहीं है, तो रखो और खुश रहो आंसर निकाल के। कुछ अलग टाइप के और देख लेते हैं, है ना, थोड़ा लेंदी की ही बारी थी भाई आज, इसलिए लेंदी कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे की जो बात है वो एक क्वेश्चन है ना, करते रहेंगे अभी भाई बहुत कुछ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40 मिनट लेती है 30% डिकम्पोजिशन के लिए, टी हाफ करो। अगर वो 30% डिकम्पोजिशन ले रही है, मान लो इनिशियल जो कंसंट्रेशन था वो R0 था, तो R कितना हो जाएगा 30% ऑफ R0, मतलब कितना घटा है वो 30% ऑफ R0, तो R की वैल्यू हो जाएगी 30/100 ऑफ R0, तो ये आ गया R बराबर 0.3 ऑफ R0। तो R0 पहली वैल्यू है इनिशियल, और R की जगह आप इतना रख सकते हो। टी हाफ चाहिए, टी हाफ के लिए पहले K निकाल लो, कौन से फॉर्मूले से, T इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू लॉग R0 अपॉन R, इस फॉर्मूले में रख दो, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन K। 40 मिनट लेती है, दिया है तो टी की जगह भी 40 रख दो, मिनट में आंसर आएगा तो यहाँ पे मिनट भी लिख दो, इनटू लॉग R0 की जगह R0 और R की जगह 0.3 टाइम्स R0 से R0 कट जाएगा, तो 40 मिनट 2.303 अपॉन K इंटू लॉग, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 की पावर 3 की 10 की पावर -1, तो ये 10/30 हो गया। तो इसको अगर मैं लिखूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ 40 मिनट बराबर 2.303 अपॉन K इंटू log 10 माइनस log 3, तो ये हो गया भैया। तो 40 मिनट को इधर ले आओ, K इधर आ जाएगा 2.303 अपॉन 40 इंटू log 10 माइनस log 3। भाई करो इसको, log 3 की 0.4 अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो, log 10 को 1 मान लेंगे, 1 होता है, मानना क्या है उसमें। इसको आप सॉल्व करिए तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कितना आता है 77, नहीं ये तो फाइनल आंसर हो जाएगा 77, फिर भी करो आप इसको पहले। अच्छा सॉरी, नीचे बचा कितना होगा, ये देखो, ये तो जो आपका आया ना 0.3, ये आपने यूज करा है, इतना यूज्ड हो गया है, ठीक है, इतना यूज्ड हो गया है, इतना यूज्ड हो गया है, जितना यूज्ड हुआ है वो इतना है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, टोटल 1 था,
0.3 यूज़ हो गया तो 0.7 टाइम्स आर नॉट, तो इसकी जगह पे ये रखना भाई 0.7 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। एग्जैक्ट लॉग की वैल्यू बताऊँ, एग्जैक्ट लॉग की वैल्यू बताऊँ तो आप देखो यह आएगा आपका 0.1549। इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो 0.1549। लॉग टेबल वहाँ एक्चुअली एग्जाम में दिए रहते हैं, नहीं दिए रहेंगे तो उसको 0.8 मान लेना, ये आपका लगभग कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ये 0.2 आता है लगभग आपका, वरना वहाँ अगर दिए रहेंगे तो अच्छी बात है, वरना छोटी मोटी लॉग की वैल्यूज़ आप याद कर लेना, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो के की जो वैल्यू आई वो आई 2.303/40 इंटू 0.1549। तो भैया के यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, ये आपका के की वैल्यू आ गई है। आपसे के नहीं पूछ रहा है, टी हाफ पूछ रहा है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इक्वल टू 0.693/k। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखूँ तो 0.693, के की जगह 2.303 इंटू 0.1549 इंटू 40, ये आ जाएगा। भाई देख 40 का 0 हटा और इसको दे दे तो ये 6 पॉइंट बन जाएगा, और ये फिर 3 बार कट जाता है, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। अब की बारी तो ये भी कट रहा है, 0.35 जा 15, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, इतने में रख दे इसको। तो टी हाफ कितना आ रहा है आपका, टी हाफ कितना आ रहा है 4 1 2 3/516 आ रहा है। 5 8 जा 40 होता है, 5 7 जा 35, तो ये कितना बचेगा 500 बचेगा, 500 में जाएगा नहीं तो ये 5000 हो जाएगा। 5 9 जा 45, तो 7.9 मिनट्स के तकरीबन जो है आपका आंसर आ रहा होगा। देखिए गलत आ गया लेकिन ये पूरा, क्योंकि भैया जब 30% 40 मिनट में हो रहा है तो 50% के लिए तो ज़्यादा लगेंगे। कहाँ गड़बड़ करी, सड़कन ने कहा रुख मोड़ दिया, कितना आ रहा था यहाँ पे हमारा 4 देखना 1 2 3 10 की पावर 3 से 1 2 3, नहीं ये तो ठीक है, कहाँ दिक्कत आ रही है, जस्ट अ मिनट भाई। यार वैल्यू तो बिल्कुल ठीक आनी चाहिए क्योंकि कुछ गड़बड़ नहीं करी। एक बार मैं दोबारा रख के बताता हूँ वैल्यू, ज़रा देखना। टी हाफ की वैल्यू 0.693, के की जगह पे 2.303, 40 जाएगा ऊपर, 0.1549 आएगा नीचे। मैंने कहा 40 का 0 हटाओ और इसको 6 पॉइंट में बनाओ, तो आप देखो ना ये 3 टाइम्स कटेगा इससे। हाँ तो चलो अभी ऐसा कर लेते हैं, टी हाफ जो आएगा वो 3 4 जा 12, ठीक है, और नीचे कितना है 0.1549। तो अगर आप इसको 1549 लिखोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इतने ज़ीरो देने ही पड़ेंगे। इसको कैलकुलेट करके देखो 77.77 आ रहा होगा, लगभग आना चाहिए। देखो 1549 और यहाँ पे 120000, तो यहाँ पे कितने हो गए इतने सारे, देखना ये 1000 है, यहाँ पर कितने में जाएगा ये 12,000 में जाएगा, ये 1,000 है, तो मेरे ख्याल से 9 बार जा सकता है, नहीं 9 5 जो 45 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स 7 7 7 5 जा 35, 8 9 10 11 शायद 8 टाइम्स भी जा सकता है। देखना 8000 और 8 5 जा 40, 9 10 नहीं 7 टाइम्स आएगा ये। तो देखना 7 9 जा 63 का 3 और 77.77 आंसर भी आ रहा है। तो 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6, 7 4 जा 28, 34 का 4 कैरी 3, 7 5 जा 35, 36 37 का 8 कैरी 3, 7 जा 7 8 9 10, ये भैया ऐसे आया। 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। 9 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, तो ये बचा आप 11,000 कुछ,
11,000 कुछ, अभी भी 8 बार नहीं जा सकता है। सोचो तो ना 8 बार कैसे जा सकता है, 11 अट्ठे 1,000 तो ये है, 1,000 इंटू 8, 8,000 ही हो गया, 8 पंचे 40, 4,000 हो गया, और 12,000 तो सीधे हो जा रहा है, तो वैसे भी नहीं जा सकता, तो 7 बार ही जाएगा। और 7 बार जाने में आ रहा है 10843। 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2। आप देखो 5 में से 8 जा नहीं सकता, तो 15 हो जाएगा, ये 8 9 10 5 6 7 बन जाएगा यहाँ पे, और ये 0 हो जाएगा, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर ये अगेन आप देखो कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जा रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा कि अब ये मेरे हिसाब से 7 बार जा पाएगा, क्योंकि ये कितना है आपका 10,000 है, तो वैसे भी नहीं जा रहा था, पॉइंट लगेगा तो अब 727 था, ये 727 में जा नहीं सकता, पॉइंट लगेगा 7,200, तो 6 बार जाना चाहिए ये कुछ, है ना, तो 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 4 जा 24, और 5 29 का 9 कैरी 2, 6 82 का 2 कैरी 3, 7 8 9, ये स्टिल ये बहुत ज़्यादा है। और 5 बार भी जा सकता है क्या, ये मेरे को नहीं लग रहा है 5 बार भी जाएगा। देखते हैं, 5 पंचे 5 25 हो जाएगा ये, तो 5 6 7 7,500 आएगा 5 बार डाल के भी, 4 बार आ रहा है, 77.4 आ रहा है हमारा आंसर। और इधर कितना आ रहा है भाई, 77.7 मिनट्स आ रहा है। पॉइंट में अभी भी कुछ गड़बड़ी है, लिटिल बिट ऑफ, तो थोड़ा सा लॉग की वैल्यू में शायद हो सकता है, वही 1549 मैंने निकाली थी पहले से, तो इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ी रही हो, तो आप देख लेना। एनसीईआरटी में अगर आंसर देखोगे 77.7 है, ठीक है, बता भी देता हूँ 77.7, एक बार अच्छे से बैठ के करना। मेन चीज़ मेरे को जो बतानी थी वो थी कंसेप्ट, कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। तो अब और कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, मैं ब्रेक भी नहीं लेता हूँ इस बारी, क्वेश्चन एक तो मेरे को याद ही है, तो उसी को मैं पहले कराता हूँ आपको। देखो बड़ा प्रचलित क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड्स में ही बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो ये आपको आना ही चाहिए। क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, सो डैट, क्वेश्चन है कि शो डैट द टाइम रिक्वायर्ड for the completion of 90% of the reaction of first order is, so that the time required for the completion of 90% of the 99% लिखना है यहाँ पे, या चलो 90% थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं इसको, 90% ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1/2, दैट इज हाफ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन। तो 99% कंप्लीशन के लिए जितना भी टाइम चाहिए ना, उसका अगर आप आधा टाइम भी दे दोगे तो 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। प्रूव करना है आपको, बड़ा प्रचलित क्वेश्चन है, इसमें इधर उधर से कुछ नहीं पूछता, डायरेक्ट ही पूछ देता है बहुत बारी। तो देखो सॉल्यूशन क्या है और कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट कुछ नहीं है, कंसेप्ट ये है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम का फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको टाइम पता होना चाहिए सर, 2.303 अपॉन के लॉग A0 माइनस एक्स। बस ये अगर आपको आता है तो आपको कोई चिंता नहीं लेनी है। तो देखिए, अगर मैं 99% के लिए ले लेता हूँ पहले, 99% अगर रिएक्शन कंप्लीटेड है, 99% ऑफ द रिएक्शन अगर कंप्लीटेड है, तो मान लो आपका R इनिशियल जो है, जो इनिशियल आपका रिएक्टेंट था वो R0 था। तो फाइनली आपका कितना बचेगा सर, वो बचेगा भाई R0 माइनस 99% ऑफ R0। तो ये कितना बचेगा, R0 माइनस 99, 0.99 ऑफ R0, 0.99, 19% को 99 में 100 लिखोगे ना, अपॉन ऑफ R0, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 माइनस 0. तो 0.1 R0 इतना बच रहा होगा। तो यहाँ से आप कुछ वैल्यू निकाल सकते हो t की, तो t यहाँ से आ जाएगा 0, t फॉर 99% कितना आएगा, 0.303 डिवाइडेड बाई k इंटू लॉग R0 अपॉन 0.1 ऑफ R0 से R0 कट जाएगा, 0.1 को ऊपर भेजोगे तो 10 की पावर 1 बन जाएगा क्या,
10 की पावर -1 होता, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 मिनट, 1 माइनस 0.99 माइनस करोगे तो 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से तो 0.01 आ रहा है भाई ये, सॉरी माई मिस्टेक, इसको माइनस करोगे ना तो 0.01 आ रहा है, ठीक है 0.01। तो कितना बनेगा ये ऊपर जाके 10 की पावर 2। तो फाइनली टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन कितना है देखना, 2.303 अपॉन के, लॉग 10 की पावर 2 है तो 2 हो जाएगा फिर ये तो सिंपली मैं कहूँगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% ऑफ द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज 2 टाइम्स 2.303 डिवाइडेड बाई के, ये हो जाएगा 99%। इसी प्रकार से आप निकाल दो 90% के लिए। %90 अगर कंप्लीटेड है तो मान लो आर इनिशियल जो है आपका वो अगेन कितना था, R0 था। तो आफ्टर 90% कंप्लीटेड तो आर रिमेनिंग जो बच रहा होगा आपका रिएक्टेंट वो कितना बच रहा होगा, R0 माइनस 99% ऑफ R0, सॉरी 90% ऑफ R0, यानी कि R0 माइनस 0.9 ऑफ R0, ये कुछ इतना बच रहा होगा। इसको आप माइनस करोगे तो R0 बराबर कितना आएगा भाई, ये 0.1 आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो है ना। तो R0 इक्वल टू 0.1 आर रिमेनिंग है, सॉरी ये है ना, R0 माइनस इतना, R0 माइनस 0.1 ऑफ R0, ये ऐसा बनेगा। तो आर रिमेनिंग कितना बचा भाई, 0.9 है, सॉरी ये 0.1 ऑफ R0। तो हो गया, फिर ये बात खत्म है यहाँ पे। तो यहाँ से T फॉर 90% कितना हो जाएगा, T फॉर 90% हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन के इंटू लॉग R अपॉन R0, है ना, सॉरी R0 अपॉन R माइनस R0। तो सबसे पहले तो आप लिख दो ऊपर R0 और R माइनस R0 की जो वैल्यू है वो अभी हमने निकाली 0.1 ऑफ R0। 0.1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 बनेगा, तो ये 1 ही हो गया। तो T90 की जो वैल्यू आई भाई देख, T90% की जो वैल्यू आई 2.303 अपॉन के। अब तेरे पास दो इक्वेशन हुई हैं, लोग इसको डिवाइड करके भी निकालते हैं, मैं कह रहा हूँ डिवाइड भी क्यों करना है। देख T90% 2.303 अपॉन के है, तो ये 2.303 अपॉन के, इसको T90% लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। तो क्या बन गया, T90% इक्वल टू 2 टाइम्स T90%। तो यहाँ से तुम कह सकते हो कि तुमको T90 हाफ है ये प्रूफ करना था, तो T90% 2 को इधर भेज दे, 1/2 टाइम्स T90% के हो जाएगा, सॉरी T99% के हो जाएगा। देखो बहुत आसान सा एक सवाल था, लेकिन हमेशा आता है, ये रटा रटाया होना चाहिए आपको, ठीक है। करेंगे इसको। तो भाई दैट्स इट। अभी थोड़ा टाइम लिमिटेशन है, टाइम का ध्यान रखते हुए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं इसको। अगला सेशन बहुत ही जल्दी होगा, है ना, 2-4 जितने भी करे, बहुत थ्योरेटिकल, बहुत लंबे थे। अब अगले एक्टिवेशन एनर्जी एरहेनियस इक्वेशन वाले बनते हैं, थोड़े ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस बचते हैं, और एक वो प्रेशर वाले क्वेश्चंस आते हैं, बड़े तगड़े लगते हैं वो भी लोगों को, तो वो भी हम करेंगे, है ना, फिर चीज़ें खत्म हो जाएंगी इसमें भी।